द एक्सॉर्सिस्ट, एक शापित फिल्म। 1973 की फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट का प्रोडक्शन हॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा शापित माना जाता है, क्योंकि इसमें कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। डायरेक्टर विलियम फ्रीडकिन का फिल्म बनाने का जबरदस्त और यथार्थवादी तरीका और साथ में हुई सचमुच की दुखद घटनाएं, इन सब ने मिलकर कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि फिल्म का सेट भूतिया है या उस पर किसी शैतानी ताकत का साया है। फिल्म के बनने के दौरान हुई कुछ मुख्य घटनाएं ये हैं। अचानक लगी आग और सेट का तबाह होना। ब्रुकलिन के एक स्टूडियो में बने सेट पर अचानक आग लग गई, जिससे मैकनील के घर का लगभग पूरा सेट जलकर राख हो गया। एक अजीब और अक्सर बताई जाने वाली बात यह है कि आग से सिर्फ रीगन का बेडरूम ही बचा रहा। इस घटना की वजह से फिल्म का प्रोडक्शन 6 हफ्ते के लिए रुक गया। प्रोडक्शन से जुड़ी कई मौतें। फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान या उसके ठीक बाद फिल्म से जुड़े कलाकारों, क्रू सदस्यों और उनके रिश्तेदारों की लगभग 9 मौतें हुई। इनमें से कुछ प्रमुख मौतें थीं। एक्टर जैक मैकगोवरन, जिन्होंने बर्ग डेनिंग्स का किरदार निभाया था, और एक्ट्रेस वासिलिकी मालियारोस, जिन्होंने फादर कैरास की मां का किरदार निभाया था। इन दोनों की मौत अपने सीन पूरे करने के ठीक बाद हो गई थी, और यह एक अजीब इत्तेफाक था कि फिल्म में भी उनके किरदारों की मौत ठीक इसी तरह हुई थी। मुख्य कलाकारों को लगी गंभीर चोटें। एलन बर्स्टिन, क्रिस मैकनील को एक सीन की शूटिंग के दौरान रीढ़ की हड्डी में हमेशा के लिए चोट लग गई थी। इस सीन में उनके किरदार को बिस्तर से नीचे फेंक दिया जाता है, जिससे वे सचमुच दर्द से चीख पड़ती हैं, और उनकी यह चीख फिल्म के फाइनल कट में भी रखी गई थी। लिंडा ब्लेयर, रीगन मैकनील की पीठ के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हो गया था। यह चोट उन्हें एक ऐसे सीन की शूटिंग के दौरान लगी थी जिसमें वे जोर जोर से छटपटा रही थी, और उन्हें सहारा देने वाला हार्नेस, रस्सी का सिस्टम, अचानक खराब हो गया था। क्रू सदस्यों के साथ हुए हादसे। एक बढ़ई ने अपना अंगूठा खो दिया और एक लाइटिंग टेक्नीशियन ने अपने पैर की एक उंगली खो दी। इन घटनाओं ने फिल्म के सेट पर फैली बदकिस्मती के माहौल को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। शूटिंग के लिए बेहद मुश्किल हालात। फ्रीडकिन ने बेडरूम वाले सीन की शूटिंग 0 डिग्री से भी कम तापमान, लगभग 30 डिग्री नीचे में करने की जिद की थी, ताकि कलाकारों के मुंह से निकलने वाली सांस भाप के रूप में साफ दिखाई दे सके। एक बार तो हालात इतने खराब हो गए थे कि सेट के अंदर ही बर्फ की एक मोटी परत जम गई थी। सेट पर असली पादरी को बुलाया गया। सेट पर लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए एक जेसुइट पादरी, रेवरेंड थॉमस बर्मिंघम, से सेट पर आकर असली एक्सोर्सिज्म, भूत भगाने की रस्म करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने पूरी तरह से एक्सोर्सिज्म करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे लोगों की घबराहट और बढ़ सकती है, लेकिन वे सेट पर आए जरूर, और उन्होंने सेट, कलाकारों और क्रू सदस्यों को अपना आशीर्वाद दिया। लिंडा ब्लेयर को मिली धमकियां। फिल्म के ईशानिंदा वाले कंटेंट के बारे में खबरें आने के बाद उस समय 15 साल की ब्लेयर को जान से मारने की धमकियां मिली, जिसके चलते वार्नर ब्रदर्स को 6 महीने तक उनकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखने पड़े। एक असली सीरियल किलर की संलिप्तता। पॉल बेटसन, जो अस्पताल के एक सीन में रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर नजर आए थे, उस क्षेत्र में एक जाने माने टेक्नीशियन थे, लेकिन बाद में उन्हें एक सीरियल किलर के तौर पर गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया। ये गंभीर और अक्सर दुखद घटनाएं फिल्म के चौंकाने वाले कंटेंट के साथ मिलकर द एक्सॉर्सिस्ट को एक शापित और खौफनाक सिनेमाए मील का पत्थर बनाने में मददगार साबित हुई।